जय श्री कृष्ण सा। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं माघ मास महात्म्य अध्याय 20 गंधर्व कन्याओं और अग्नेय का पिशाच बनना। इतनी कथा सुनाकर महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार अपनी कन्याओं को अचेत देखकर उनकी माताएं दुखित होकर उनके पास आई और उन्हें चेत कराती हुई बोली, हे पुत्रियों, आज तुम्हारे इतनी देर में घर पर लौटने और इस प्रकार अचेत होकर गिरने का क्या कारण है। तब माताओं के ये वचन सुनकर पुत्रियां कहने लगी, हे माताओं, आज हम सैर करने के लिए सरोवर चली गई थी। जब हम वहां गौरी पूजन करने लगी तो बहुत सी किन्नर बालिकाएं भी वहां आ गई। उनके बाद हमने मिलकर नाच गाना शुरू किया, सो समय का ध्यान न रहा, इसीलिए देरी हो गई। हे माताओं, इस समय थकान के कारण हमें ज्वर सा हो रहा है, इसलिए कुछ खाने पीने की इच्छा नहीं है तथा सुख सारिकाओं से क्रीड़ा करना तो दूर रहा, किसी से बातचीत करने में भी कष्ट अनुभव हो रहा है। हे राजन, पुत्रों की ये बातें सुन वह उन्हें थकी जानकर माताएं वहां से चली गई और वे विरह से व्याकुल हुई कन्याएं लंबे लंबे सांस ले लेकर ऋषि कुमार का चिंतन करती हुई रात भर करवटें बदलती रही। राजन, इसके बाद जब भगवान भुवन भास्कर ने पूर्व दिशा में अपना मुंह निकाला तो वे गंधर्व कन्याएं उठी और हाथ मुंह धोकर वस्त्र आभूषण पहन गौरी पूजन का बहाना कर और माताओं से आज्ञा लेकर सरोवर की ओर चली गई। इसके बाद जब वे सरोवर पर पहुंची और पहले दिन की तरह स्नान किया, इसके बाद भगवती पार्वती की प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा की और उसके बाद नृत्य गान आरंभ कर दिया। राजन, जब उन्होंने कोपिनी धारण किए हुए उस सुंदरता की खान ऋषि कुमार को वहां स्नान करने को आते हुए देखा तो दौड़ती हुई उसके पास पहुंचकर उसके शरीर से लिपटकर इस प्रकार कहने लगी, हे ऋषि कुमार, कल तुम हमको छोड़कर चले गए थे, परंतु आज हमसे अलग होकर नहीं जा सकते। या तो हम तुम्हें वरेंगी या मरेंगी, इसमें संदेह नहीं है। इसलिए आप प्रेम पूर्वक हमें गंधर्व विवाह द्वारा वर कर हमारा संताप दूर कीजिए। हे राजन, कन्याओं के ऐसा कहे जाने पर उनसे गिरा हुआ ऋषि कुमार इस प्रकार कहने लगा, हे देवियों, आप तो कुछ कह रही है वह आपकी समझ में उत्तम है, परंतु उसके अनुसार चलना मेरे लिए सर्वथा अनुचित है, क्योंकि एक तो इस समय मैं ब्रह्मचर्य अवस्था में स्थित होकर गुरुकुल में वेद अध्ययन कर रहा हूँ और दूसरे विवाह जैसे कार्य में हमें अपने माता पिता और गुरुजन की आज्ञा लेना ही परम आवश्यक है। तीसरे, हमें अभी तक एक दूसरे के कुलशील का भी ज्ञान नहीं। अतएव तुम बताओ, ऐसी अवस्था में मैं तुम्हारे साथ कैसे गंधर्व विवाह कर सकता हूँ और किस प्रकार काम से वशीभूत होकर अपने आश्रम धर्म की तिलांजलि दे सकता हूँ। हे भोपाल, ऋषि के ये नीति और धर्म से परिपूर्ण वचन सुनकर भी काम से पीड़ित उन बालाओं ने इस प्रकार कहना शुरू किया, हे कुमार, आपका कहना न्यायोचित है, परंतु क्या तुमने नहीं पढ़ा कि धर्म से अर्थ, अर्थ से काम और काम से धर्म का फल उदय हुआ करता है। शास्त्रों में ऐसा ही लिखा है। धर्म की अधिकता के कारण इस समय वही काम तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हो रहा है, अतएव विविध भोगों सहित उसका भोग करना चाहिए, तब यह भूमि तुम्हें स्वर्ग के समान प्रतीत होगी। अब रहा माता पिता की बिना आज्ञा लिए ही गंधर्व विवाह किया जा सकता है, इसीलिए पारिग्रहण करने में आपको कोई आपत्ति नहीं करनी चाहिए। शास्त्रकारों का ये भी कथन है कि दिव्य औषधि, दिव्य रसायन, निधि की सिद्धि, ये सब कभी भी प्राप्त हो, इनको ग्रहण कर लेना चाहिए, अन्यथा सिवा पछतावे के कुछ भी पल्ले नहीं पड़ सकता। हे कुमार, ऐसी अनुराग करने वाली निर्मल कुल में उत्पन्न सुंदर और सुशील कन्याएं बड़े भाग्यशाली पुरुषों को ही मिला करती है। राजा, उन कन्याओं के ये वचन सुनकर वह ऋषि कुमार कहने लगा, हे देवियों, आपका कहना किसी अंश तक ठीक हो सकता है और वह कामी पुरुषों के लिए तो अत्यंत ही हितकर है, परंतु जो आदमी धर्म को अपना प्राण समझते हैं वह संसार का तमाम सुख मिलने पर भी अपने धर्म को नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए उसे तोड़कर मैं कुछ समय में आपसे विवाह नहीं कर सकता, और चाहे आप अपने माता पिता के वचनों की और ध्यान न दें,
परंतु मैं अपने माता पिता और गुरुजनों की बिना आज्ञा के कदापि तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा, चाहे आप श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुई सील की खान ही क्यों न हो। अतएव इस समय तुम जाओ और मैं वेद अध्ययन समाप्त करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करूंगा। उस समय यदि हमारे और तुम्हारे माता पिता ने आज्ञा दी तो तुम्हारा पारिग्रहण कर सकूंगा, अन्यथा नहीं। हे राजन, उस ब्रह्मचारी से यह वचन सुनकर वह एक दूसरे का अवलोकन करने लगी और उसके बाद प्रमोदनी ने उसके चरण पकड़ लिए। सुशीला के सहित सुस्वरा ने उसकी दोनों भुजाओं को पकड़ लिया। सुतरा ने उसके गले का आलिंगन करके कहा, अब आपको यहाँ से बिना पारिग्रहण किए कदापि न जाने दिया जाएगा। ऐसा कहकर उसे चारों तरफ से घेर लिया। यद्यपि यह सब कुछ हुआ, मगर प्रलय काल की अग्नि की तरह उस ऋषि में किसी तरह का विकार उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि क्रोध में भरकर उन सबको झटका देकर अलग करते हुए कहा, हे काम से उत्पन्न बालाओं, लाख बार समझाने पर भी तुमने धर्म और कुल का बिना ध्यान किए पिशाचिनियों की तरह लिपट कर बड़जोरी विवाह करना चाहती हो। इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम सब पिशाच योनि को प्राप्त हो जाओ। हे राजन, ऋषि कुमार के मुख से ऐसा भयंकर श्राप सुनकर वह कन्याएं भय से क्रोध से पीड़ित होती हुई इस प्रकार कहने लगी, हे पापी, तूने ये क्या किया? हाय, प्रिय कार्य के बदले में अप्रिय आचरण करने वाले तेरे इस धर्म ज्ञान को धिक्कार है। हे अधर्मी, जो मनुष्य अपने अनुरागी भक्त और मित्र के प्रति द्रोह का आचरण करता है उसे तीनों लोकों में सुख नहीं मिलता है, ऐसा शास्त्रों का कथन है। अतः हमारे श्राप से तू भी पिशाच हो जा। 20वां अध्याय समाप्त हुआ। आइए अब हम सुनते हैं माघ मास में रोज सुनी जाने वाली माघ मास स्नान के महत्व तथा धर्म राज्य की कहानी। पहले हम माघ स्नान महत्व की कहानी सुनेंगे। भारतीय संवत्सर का 11वां चंद्रमास और 10वां सौर मास माघ कहलाता है। इस महीने में माघ नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होने से इसका नाम माघ पड़ा। इस दिन व्रत दान तपस्या से भी भगवान श्री हरि को इतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि माघ महीने में स्नान करने मात्र से होती है। माघ मास की अमावस्या को प्रयागराज में 3,10,000 अन्य तीर्थों का समागम होता है। अतः नियम पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करते हुए माघ मास में प्रयागराज में स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति पाप से मुक्त होकर स्वर्ग को जाता है। प्राचीन काल में नर्मदा के तट पर सुव्रत नामक एक ब्राह्मण देवता निवास करते थे। वे समस्त वेदों, वेदांगों, धर्मशास्त्रों व पुराणों के ज्ञाता थे। इतने विज्ञ होते हुए भी सुव्रत ने अपने ज्ञान का प्रयोग धर्म कार्यों में नहीं किया, अपितु आजीवन धन कमाने के लोभ में ही फंसा रहा। इतने लोभी कि चांडाल से भी संकोच नहीं किया। इस प्रकार उन्होंने 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं एकत्र कर ली। धनोपार्जन में लगे लगे ही वृद्धावस्था ने उन्हें आ घेरा। सारा शरीर जर्जर हो गया। काल के प्रभाव से सारी इंद्रियां शिथिल हो गई और वे कहीं आने जाने में असमर्थ हो गए। सहसा उनके मन में विवेक उदय हुआ कि मैंने सारा जीवन धन कमाने में ही नष्ट कर दिया, अपना परलोक सुधारने की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। अब मेरा उद्धार कैसे होगा? मैं तो आजीवन कभी सत्कर्म ही नहीं कर पाया। सुव्रत इस प्रकार पश्चाताप की अग्नि में दग्ध हो रहे थे। उधर रात्रि में चोरों ने उनका सारा धन चोरी कर लिया। सुव्रत को पश्चाताप तो था ही, धन के चोरी हो जाने से उनकी नश्वरता का भी उन्हें बोध हो गया। अब उन्हें चिंता थी तो सिर्फ परलोक सुधारने की। व्याकुलचित हो वे अपने उद्धार का उपाय सोच ही रहे थे कि उन्हें एक आधा श्लोक का स्मरण हो आया। माघे निगमना सलीले सुशिते विमुक्त पापा स्त्री दिवम प्रयांति। सुव्रत को अपने उद्धार का असली मंत्र मिल गया। उन्होंने माघ स्नान का संकल्प लिया और चल दिए नर्मदा में स्नान करने। इस प्रकार वे 9 दिनों तक प्रातः नर्मदा में स्नान करने जाते थे। 10वें दिन स्नान के बाद वे अशक्त हो गए। शीत से पीड़ित हो उन्होंने प्राण त्याग दिए। यद्यपि जीवन भर उन्होंने कोई सत्कर्म नहीं किया था, पाप पूर्वक ही धनार्जन किया था, परंतु माघ मास में स्नान करके पश्चाताप पूर्वक निर्मल मन हो प्राण त्यागने से उनके लिए दिव्य विमान आया और वह उस पर आरूढ़ हो स्वर्ग लोक को चले गए। हे प्रभु, आपने माघ स्नान का जैसा फल सुव्रत को दिया वैसा ही सभी को देना। आइए
अब सुनते हैं धर्मराज जी की कहानी। एक समय पर पृथ्वीलोक पर बब्रुवाहन नामक एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में किसी चीज की कमी नहीं थी। इसी राज्य में हरिदास नामक ब्राह्मण भी निवास करता था, जिसका विवाह गुणवती नाम की स्त्री से हुआ था, जो कि बहुत ही धर्मवती और पतिव्रता महिला थी। गुणवती ने अपना पूरा जीवन सभी देवी देवताओं की उपासना में लगा दिया और वह सभी प्रकार के व्रत करती थी, दान धर्म भी किया करती थी। इसके अलावा अतिथि सेवा को वह अपना धर्म मानती थी। ऐसे ही ईश्वर की उपासना करते हुए वह वृद्ध हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो धर्मराज के दूत उसे अपने साथ धर्मराजपुर ले गए। यमलोक में एक सुंदर सिंहासन पर यम धर्मराज विराजमान थे और उनके पास ही चित्रगुप्त जी बैठे थे। चित्रगुप्त जब धर्मराज जी को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे, तभी यमदूत गुणवती को लेकर पहुंचे। गुणवती यमराज को देखकर थोड़ी भयभीत हुई और मुंह नीचे करके खड़ी हो गई। फिर चित्रगुप्त ने गुणवती का ब्यौरा निकाला और उसके बारे में धर्मराज जी को बताया। धर्मराज जी ने गुणवती का पूरा ब्यौरा देखा और वे प्रसन्न हुए, लेकिन फिर भी उनके मुख पर थोड़ी सी उदासी भी छाई हुई थी। यह देखकर गुणवती ने पूछा, हे प्रभु, मैंने तो अपने जीवन काल में सारे सत्कर्म ही किए हैं, फिर भी आपके मुख पर उदासी छाई है। इसका कारण क्या है? प्रभु, मुझसे क्या भूल हो गई? धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के व्रत किए हैं, उपासना की है, लेकिन कभी भी तुमने मेरे नाम से कुछ पूजा पाठ या दान नहीं किया। धर्मराज जी की बात सुनते ही गुणवती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ पता ही नहीं है। कृपा करके मुझे ऐसा उपाय बतलाइए प्रभु, जिससे सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सके। मैं आपके मुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और मेरी कामना है कि मृत्यु लोक पर वापस जाकर मैं आपकी भक्ति करूं और सभी लोगों को इस बारे में बताऊं। धर्मराज जी ने बताया, जिस दिन सूर्य देव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, यानी मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए और उस दिन से लेकर पूरे साल तक मेरी पूजा करते हुए यह कथा सुननी चाहिए। साथ ही मेरी पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के इन 10 नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। धीरज रखना यानी संतुष्ट रहना, अपने मन को वश में रखना और सभी को क्षमा करना, किसी प्रकार का दुष्कर्म नहीं करना, मानसिक और शारीरिक शुद्धि का ध्यान रखना, अपनी इंद्रियों को वश में रखना, बुरे विचारों को अपने मन में न लाना, पूजा पाठ और दान पुण्य करना, व्रत करना और व्रत की कहानी सुनना, सच बोलना और सभी से अच्छा व सच्चा व्यवहार करना और क्रोध न करना। धर्म के इन सभी लक्षणों का पालन करते हुए 1 साल तक मेरी कथा नियम से सुने, दान पुण्य और परोपकार के काम करें और अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करें। इसके बाद मेरी एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर हवन पूजन करें और साथ ही चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें और काले तिल के लड्डुओं का भोग लगावें। इसके बाद ब्राह्मण भोज करावें और बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करें। साथ ही किसी जरूरतमंद को गद्दा, तकिया, कंबल, लोटा, चप्पल, वस्त्र आदि का दान करें। संभव हो तो गौदान करें। धर्मराज से व्रत की पूरी कथा सुनकर गुणवती ने पुनः धर्मराज जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे फिर से मृत्युलोक में जाने दीजिए, जिससे मैं आपका व्रत कर सकूं, साथ ही इस व्रत का प्रचार भी लोगों में कर सकूं। इस पर धर्मराज जी ने गुणवती को धरती लोक पर फिर से जाने दिया। धरती पर वापस आकर गुणवती ने धर्मराज जी द्वारा बताए गए व्रत के बारे में अपने पति को बतलाया। मकर संक्रांति आते ही गुणवती और उसके पति ने यह व्रत शुरू किया। इसी व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज जी की कृपा हुई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। हे प्रभु, आपने जैसी दया गुणवती व उसके पति पर की, वैसी ही दया सभी पर बनाए रखना। बोले धर्मराज जी महाराज की जय। कथा समाप्त हुई। यदि आपको यह पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।